हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल, जिसका मोटो है नर्सिंग एजुकेशन और न्यू भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट इंफॉर्मेशन की जानकारी देना। सो फ्रेंड्स, हमेशा जो भी हम आपके साथ में वीडियो शेयर करते हैं उसके ऊपर आपके रेस्पॉन्सेज भी मिलते हैं और रेस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग हम जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है, उसके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करते हैं। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स, लेटेस्ट की रिक्रूटमेंट्स एंड जो भी एक्सपीरियंस्ड बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग की पॉइंट्स, उसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, उसके बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर करना एंड जो भी आपके आइडियाज़ हो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाने की कोशिश करते। ओके, और यहाँ पर हम हमेशा जो भी एक्सप्लेन करते हैं, मीन्स जो भी आपको एक्सप्लेन किया जाता है वीडियो के अंदर, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी प्रोसीजर हो, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, उसका मेन पर्पज़ यही रहता है कि आप जो अपना बेस्ट अपनी तरफ से लगा रहे उसके अंदर हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स आपके सेल्फ एफर्ट के साथ में हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपको थोड़ा सा बूस्ट अप देने के लिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन अटेंड करें एग्जाम के अंदर लेस देन लेस निगेटिव मार्किंग के साथ में अटेंड करें। इसी पर्पस के साथ में आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटा सा नट शेल के अंदर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ईसीजी एंड उसके बाद में मसल्स एंड उनके निक नेम्स। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको इस थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, मसल्स बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है बॉडी की, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड इसके अलावा जो भी हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 206 हड्डियाँ होती है, ठीक है, 639 एंड मोर देन छोटी मोटी जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है वो बॉडी के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, चाहे हेड, चाहे टोए, या बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो, मतलब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो भी हम एग्जामिन करते, जो भी हम स्टडी करते, वो सारा का सारा जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी एक फंक्शन से रिलेट होता है, किसी न किसी बोन से रिलेटेड होता है। हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भी आपका जो पर्टिकुलर कोई भी एक मसल हो, या तो उसके फंक्शन से रिलेटेड, या उसके ओरिजिन से रिलेटेड, या जो भी फंक्शन है, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए एक मसल या मसल्स का जो ग्रुप है उस चीज़ के लिए, मतलब एक इंडिविजुअलाइज्ड होता है, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मसल का हम एक नेम रख देते हैं एंड उसी नेम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमें एनाटॉमिकल नेम्स याद होते हैं, लेकिन वो जो निकनेम्स होते हैं कई बार हमें याद नहीं हो पाते, और वहीं पे जो हमारे 1 नंबर या 2 नंबर जो एग्जाम में आने होते हैं वो आने से रह जाते हैं, ठीक है, और हमारा जो सिलेक्शन है दूसरे कैंडिडेट्स के कंपेरेटिवली पीछे चला जाता है। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 तरह की ईसीजी आपके सामने रिप्रेजेंट की है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल ईसीजी, सेकंड वन इज एसटी एलिवेशन यानी स्टेमी, एंड थर्ड वन इज एसटी डिप्लेशन एंड स्टेमी, एंड फोर्थ वन इज टी इन्वर्जन एंड स्टेमी के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये चारों ईसीजीओ का बताने का पर्पस जो इस तरह है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होता है कि जो हमारी नॉर्मल ईसीजी होती है, ओके, नॉर्मल ईसीजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल ईसीजी के अंदर वेव्स कितनी होती है, 6, ओके, पी क्यू आर एस टी यू। तो जितने भी हम, चाहे पी वेव, क्यू, आर, एस कॉम्प्लेक्स, एंड देन एलिवेशन, एंड देन टी वेव, एंड देन यू वेव, ओके, तो इन 6 वेव्स के अंदर जो भी हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मतलब पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है, तो वहां पे कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की ईसीजी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से पूछा जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट की ईसीजी है उसके अंदर आपको क्या क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन कि आपको ईसीजी दे देंगे, ठीक
ठीक है, और उसके अंदर कहेंगे कि भाई आपके सामने ये ईसीजी है और इसके अंदर आपको क्या क्या फाइंडिंग्स दिखाई दे रही है, और ऑप्शंस के अंदर वो फाइंडिंग्स रख देंगे, ठीक है, जिनके अंदर सही और गलत दोनों तरह की फाइंडिंग्स होगी, ठीक है। तो आपको उन ईसीजी के बेस पे आपको या तो आपको इस ईसीजी की फाइंडिंग बतानी होती है, या फिर फाइंडिंग्स देखकर आपको पर्टिकुलर ईसीजी जो है फाइंडिंग्स दे दी होती है क्वेश्चन के अंदर, और फिर आपको ईसीजी कहते हैं कि आप देखकर बताइए कि इनमें से कौन सी एमआई की ईसीजी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पी वेव से स्टार्ट होने के बाद में जो क्यू है, क्यू वेव जो है वो नीचे की तरफ पैथोलॉजिकली डाउनवर्ड है, ओके। एंड जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देखिए ये डॉट डॉट लाइन्स का मीन्स ये है कि जो क्यू वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो 0.10 सेकंड तक होता है वो डाउनवर्ड जाकर फिर उसके बाद में एक स्लोप बना रहा है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। और वही उसके बाद में एस टी एलिवेशन, यानी एस वेव से सीधा टी वेव की तरफ क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है। तो ये किसको बताता है, ये एस टी एलिवेशन को बता रहा है, और ये एस टी एलिवेशन किस में पाया जा रहा है, एम आई के अंदर। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्टेमी, एस टी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओके। वही देखिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर दोनों ही सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, एलिवेशन भी एंड डिप्लेशन भी, ठीक है। अगर एलिवेशन है तो स्टेमी, और अगर एलिवेशन नहीं है, डिप्लेशन है यानी कि झुकाव है, तो उसे एन स्टेमी बोलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पी क्यू आर एस, एंड देन ये देखिए ये जो स्लोप यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा था वो जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से डाउनवर्ड के टुवर्ड्स, ठीक है, डॉट डॉट लाइन से ये देखिए डिनोट किया हुआ है, यहां से ये फिर ऊपर की तरफ अपग्रेड हो रहा है, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड देन टी, एंड देन यहां से आप यू वेव देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये एस टी डिप्लेशन, तो ये क्या है, एन स्टेमी, एन यानी कि यहां पे जो है नॉन एस टी एलिवेशन एम आई, यानी कि नॉन एस टी एलिवेशन एम आई यानी कि एलिवेशन नहीं है, यहां पे डिप्लेशन है। तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। और वही यहां पर एम आई के पेशेंट्स के अंदर टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलता है, और वो भी एन स्टेमी के अंदर होता है, यानी नॉन एस टी एलिवेशन एम आई के अंदर। यहां पे ये पी वेव, ओके, क्यू पैथोलॉजिकली डाउनवर्ड, देन आर एस, और ये जो टी वेव है जो यहां पर आपको एलिवेशन में दिखाई दे रही थी, ठीक है, यहां पे भी स्लाइट एलिवेशन है, वो यहां पर डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये टी वेव इन्वर्जन जो है हमें एनस्टेमी के अंदर दिखने को मिलता है। तो आपने देखा कि यहां पर एमआई के पेशेंट की जो ईसीजी होती है कुछ इस तरह से होती है, और जब भी आपको एमआई के पेशेंट का, ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जाता है कि ईसीजी के अंदर क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने 4 जो फाइंडिंग्स है वो लिखी है। एक तो हाइपर एक्यूट टी वेव्स होती है, यानी कि ऊपर की तरफ काफी टॉल वेव होती है, वो टी वेव की होती है, ठीक है। और एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्लेशन देखने को मिलता है, एसटी एलिवेशन यहां पर है, एसटी डिप्लेशन यहां पर है, ठीक है। एंड टी वेव इन्वर्जन यहां पर है, ओके। एंड पैथोलॉजिकल क्यू वेव, ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव यहां पर है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा एसटी एलिवेशन या फिर डिप्लेशन, एंड देन टी वेव इन्वर्जन, ठीक है। ये क्वेश्चन एम्स के अंदर, ईएसआईसी के अंदर मतलब मॉडिफाई करके अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपके सामने आ भी जाए, एन एक्सरसाइज टेस्ट और बाइसाइकिल और ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो किस में किया जाता है, वो एमआई के अंदर किया जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर किया जाता है। यानी जब आपकी बॉडी के ऊपर ईसीजी के लीड्स कनेक्ट करके आपको ट्रेडमिल पे या बाइसाइकिल पे रन करना होता है, एंड देन साथ में ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसीजर देखना होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना, मतलब ईसीजी के अंदर, ईसीजी के थ्रू हम देखते हैं कि कितना चेंजेस आया है, ठीक है ना। हार्ट का कंडक्शन सिस्टम जो है प्रॉपर वे के अंदर कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंपल्सेस जनरेट हो रहे नहीं हो रहे, ओके। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिंज, ठीक है, पर्किंजर फाइबर से होते हुए कंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना कंडक्शन का टाइम होना चाहिए यानी 0.8 सेकंड, उससे ज्यादा लग रहा है या उससे अल्टर हो रहा है यानी कि कम हो रहा है। तो ये चीजें फाइंडिंग हमें देखनी होती है ट्रेडमिल टेस्ट के अंदर। और इसको हम किसको देखने के लिए, किस फाइंडिंग या किस डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं,
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI के लिए, ठीक है, जो कि आपको पता है ड्यू टू लैक ऑफ डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन टू मायोकार्डियल लेयर ऑफ द हार्ट। ओके, और जब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इतना बढ़ जाता है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी यानी पंप करने की एबिलिटी वो भी चली जाती है, तो ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीड करता है क्या, हार्ट फेलियर को। और हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन टैबलेट फॉर्म है, कल मैंने आपको बताया, यानी पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया 0.25 mg की होती है, वही एम्पुल होती है वो 2 ml की होती है, 0.5 mg की होती है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे लेटर ऑन मसल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं हम कुछ मसल्स और उनके निकनेम दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्शन आपको उसके रिगार्डिंग भी साथ में बताया जाएगा। देखिए, 6 पैक मसल्स, ठीक है, 6 पैक मसल्स, रेक्टस अब्डोमिनस, अब्डोमिनल की मसल्स होती है, रेक्टस यानी सीधी, ठीक है, विस्लिंग मसल्स, विस्लिंग के लिए फंक्शन के लिए होती है बक्सिनेटर मसल, ओके, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, बॉक्सर्स मसल। देखिए, बॉक्सर्स मसल से रिलेटेड एक क्वेश्चन एम्स के अंदर भी पूछा गया था 2015-16 के अंदर, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ट्राइसेप्स ब्रेकाई मींस यहाँ पे जो ट्राइसेप्स के ब्रेकाई का जो पोर्शन होता है, ठीक है, यानी लॉन्ग हैंडल, मिडल हैंडल और शॉर्ट हैंडल, यानी कि ये जो ब्रेकाई मसल्स के जो हैंडल्स का है, यहाँ पे ये बॉक्सर्स मसल्स के यानी फंक्शन के पर्पज से यहाँ पे इनका नॉमेनक्लेचर है। गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, टो डांसर्स मसल्स, ठीक है, टो डांसर्स के फंक्शन के पर्पज से, ठीक है। अब सोलियस के लिए मैं आपको बता दूं, अक्सर यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सोलियस, ठीक है, जिसे हम काफ मसल भी बोलते हैं, ठीक है, सोलियस सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी हम यहाँ पे बोलते हैं इसे, ठीक है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ठीक है, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, अगर दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हो तो भी उस कंडीशन में आपको टो डांसर्स मसल्स ऑप्शन के अंदर अगर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना ऑप्शन। नेक्स्ट, मासेटर, बाइटिंग मसल्स, ठीक है, जो भी हम फूड एलिमेंट, ठीक है, हम जो लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे बाइटिंग का फंक्शन है यानी चबाने का काम है, वो मासेटर मसल्स का होता है। प्रेयर मसल्स, प्रार्थना के अंदर जो काम में लेने वाली जो मसल्स होती है बॉडी की, वो होती है स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गर्दन के अंदर पाई जाने वाली जो दो तरह की मेन मसल्स है, एक तो ट्रेपीजियस और दूसरी है स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड, ठीक है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड, ठीक है, यानी कि यहाँ से आगे की तरफ, ठीक है, एंड ट्रेपीजियस भी साथ में गर्दन के अंदर ही यहाँ पर एग्जिस्ट होती है, ठीक है। तो इनको यानी स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल को क्या कहते हैं, प्रेयर मसल। वहीं ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, उसे हम कहते हैं जंपर्स मसल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट और मसल्स का डिस्कस करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट मसल्स की जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई, विंकिंग मसल्स, ठीक है, जो हम आंख मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं मसल्स का, वो है ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलिस ओक्यूलाई। एंड सेकंड नया नेक्स्ट है ऑर्बिकुलरिस ओरिस, किसिंग मसल्स, किस करने के फंक्शन के लिए, ठीक है। स्विमिंग मसल्स, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं, प्रोनेटर का मतलब मीन्स नीचे की तरफ, क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस का मीन्स, देखिए ये जो मसल्स के नेम होते हैं, ट्राइएंगुलर, क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, तो ये जितने भी मतलब ये बाई, ट्राई, क्वाड, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक या दो या चार या एक से ज्यादा, ठीक है, यानी मल्टीपल मसल्स के बंडल्स का, ठीक है, क्या होता है, एक बंच होता है जो मिलकर एक पर्टिकुलर रीजन की मसल्स बनाती है या एक पर्टिकुलर मस्कुलर रीजन बनाते हैं, ठीक है। जैसे हम ग्लूटियस मैक्सिमस पढ़ते हैं, ग्लूटियस मिनिमस पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर मसल्स का जो एक बंच होता है उस पर्टिकुलर रीजन को कवर करता है, उसको सपोर्ट देता है, बोन्स को सपोर्ट देता है, ठीक है ना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जैसे मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है, टेंडन, ठीक है, और अगर क्या मतलब स्ट्रेन है, स्ट्रेन के अंदर क्या होता है कि भाई जो आपके बॉडी के अंदर क्या है, वहां पे खिंचाव आ रहा है, किसके अंदर,
टेंडन के अंदर, ठीक है। तो वो क्या किसके बीच में खिंचाव को दिखा रहा है? वो मसल्स और बोन्स के बीच में जो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्टिंग जो कोड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है? टेंडन है, उसके खिंचाव को बता रहा है, ठीक है। वही अगर हम स्प्रेन की बात करें, ठीक है, स्प्रेन की, तो वो क्या है? बोन्स के बीच में जो एक कोड लाइक एक और स्ट्रक्चर होती है, वो क्या है? लिगामेंट। तो लिगामेंट का जी, यानी कि यहाँ पे बताने का मीन्स ये है कि जो ये स्प्रेन हो गया, ठीक है, लिगामेंट में खिंचाव के चलते या ब्रेकेज के चलते, ठीक है, तो ये किसको कवर करते? ये किसके साथ में जुड़े होते? ये मसल्स और बोन्स के साथ ही जुड़े होते, ठीक है। और इन बोन्स के ओरिजिन के अंदर, ठीक है, इन बोन्स के फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, इन सब चीज़ों का क्या होता है? एक सपोर्ट होता है, ठीक है, मसल्स के साथ में। किसका? लिगामेंट है और टेंडन का है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ओरिजिन है उसके बेस में इनका नॉमेनक्लेचर भी किया जाता है, इनके नंबर ऑफ मसल्स के बंचेस के बेस पर भी किया जाता है, किस बोन्स के साथ में जुड़ी होती है उसके बेस पर भी किया जाता है, ठीक है। एंड टेंडन्स का नाम भी वहाँ से जहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वहाँ उसके बेस पर भी किया जाता है, ठीक है। जैसे बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन कौन सा है? एक्िलीज टेंडन, ठीक है, जो कि हमारी हील बोन है, उसके साथ में एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एक सबसे हार्ड जो होता है टिश्यू वो होता है, वो पर्टिकुलर उस टेंडन को ही हम वहाँ पे क्या कहते हैं? उसकी हार्ड स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हील बोन से स्ट्रक्चरल जो कनेक्टिविटी उसके बेस पर हम यहाँ पे उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। सबसे हार्डेस्ट टेंडन एक्िलीज टेंडन, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हुई। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है कॉपिंग मसल, ठीक है, चीटिंग मसल, जिसे हम चीटिंग मसल, कॉपिंग मसल या नकल मारने वाले मसल है, वो कहते हैं किसको? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को, SOM, ठीक है। ये भी एक आध स्टेट लेवल के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट मसल का नेम टेलर्स मसल, जो कि मोस्टली टेलर्स यूज में करते हैं, मतलब सिलाई वगैरह में जो करते हैं हमारे जो प्रोफेशनल पर्सन्स, उनके अंदर जो मसल्स का जो नेम नॉमेनक्लेचर उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग है सार्टोरियस मसल का नाम। लॉन्गेस्ट मसल भी है ये बॉडी की, ठीक है, स्केलेटल लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है बॉक्सर्स मसल। जैसे अभी मैंने आपको ट्राइसेप्स बैक का ही बताई थी, सीरेटस एंटीरियर, ठीक है, जो ये हमारा स्केपुला बोन है उसका जो एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। स्केपुला बोन कैसी होती है? ठीक है, ऐसी होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो इसका एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसके एंडिंग पॉइंट के साथ में यहाँ से जो ये बोन्स, ये जो मसल्स निकली होती है रेड कलर की, ठीक है, इनको हम कहते हैं सीरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। मैरिज मसल, मीडियल रेक्टस, डाइवोर्स मसल, लेटरल रेक्टस, ये मतलब आइज के अंदर पाई जाने वाली मसल्स है, ठीक है। मैरिज मसल्स, डाइवोर्स मसल, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस, जैसा कि मैंने आपके वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो मसल्स का नॉमेनक्लेचर है जिस बोन से वो जुड़ी होती है, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि मसल्स बोन से जुड़ी होती है। कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है, और टेंडन के अंदर खींचाव आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन। वहीं अगर लिगामेंट में खींचाव आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्प्रेन, ठीक है। आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ईजी कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आप इसको मैं शॉर्ट के अंदर आपको याद करने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, याद रख सके, ठीक है। बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पर ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए स्प्रेन या स्ट्रेन का तो उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। MTB, ठीक है, मसल्स और बोन दोनों को कौन जोड़ रहा है? T यानी टेंडन, और टेंडन में खिंचाव आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। वही BLB यानी कि बोन को बोन से जोड़ने वाला जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है, कोड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अभी मैंने बताया, उसके अंदर, ठीक है, जब खिंचाव आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेन। और यहां पे L यानी लिगामेंट। अंडरस्टूड? तो आप यहां पे चाहे तो इसको याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है। M यानी मसल, B यानी बोन, T यानी टेंडन, L यानी लिगामेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्टेपिडियस,
सबसे छोटी बोन होती है और यहीं से जो ओरिजिनेट होने वाली मसल होती है वो होती है स्टेपिडियस। ठीक है, लाफिंग हंसना, स्माइलिंग मुस्कुराना, इस फंक्शन के लिए जो मसल होती है उसका नाम है जाइगोमेटिकस मेजर। नेक्स्ट है रेड मसल। ठीक है, कलरिंग, जो पर्टिकुलर विस्कोसिटी है एंड वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है उसके बेस पे। पोस्चरल मसल, वाइट मसल, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स के अंदर हम रीड करते हैं सेफ्टी मसल ऑफ टंग, टंग की सेफ्टी के लिए जो मसल होती है उसको कहते हैं जीनियोग्लोसस। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स और उनके निक नेम्स जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एम्स हो, पीजीआई हो, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि ये जो मसल्स के नेम हो गए, बोन्स के नेम हो गए, और भी मतलब मैं आपको ऐसे मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के अंदर यूं एक्स्ट्रा पॉइंट्स के तौर पे यूं बताता रहूंगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स्ट्रा नेम्स जो होते हैं, ठीक है, आल्सो नॉन एज ए जो हम लिखते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नेम्स बताने के पीछे पर्पस ये है कि आज एग्जाम के अंदर सभी को, ठीक है, एनाटॉमिकल नेम पता होता है, फिजियोलॉजी पता होता है, ठीक है, बॉडी के किसी भी पार्ट की हो, ठीक है, चाहे किसी भी सिस्टम की बात हो, किसी टिश्यू की बात हो, किसी ऑर्गन की बात हो, किसी सेल की बात हो, बॉडी के किसी भी पार्ट की बात हो, सभी को नेम पता होता है। लेकिन एग्जामिनर जो होता है इसी कंपटीशन को और भी ज़्यादा मतलब तगड़ा करने के लिए उसका एक निकनेम पूछ लेता, और वो निकनेम अगर आपको याद है तो डेफिनेटली वो हमेशा की तरह मैं कहता आ रहा हूँ वो आपके लिए एक एक्स फैक्टर प्रूव होता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, समझनी है, मेमोराइज करनी है, लिखनी है, एंड एग्जाम के अंदर आ जाए तब डेफिनेटली आपको विद कंसिस्टेंट माइंड, विद फर्म माइंड, विद कीप एंड काम माइंड आपको उस क्वेश्चन का जो चारों ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करके आपको अपना जो क्वेश्चन है आंसर लॉक करना होता है। ठीक है, तो मतलब आपको ये सब चीज़ें भी प्रिपेयर करनी चाहिए जो कि आपके आने वाले किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम, नेशनल लेवल एग्जाम, ऑटोनोमस, सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल, परमानेंट, किसी भी वैकेंसी के अंदर आप कहीं भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक और फैक्ट वाली बात, ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स के अंदर, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको याद रखनी चाहिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को हम पराक्रम दिवस के तौर पर मनाते हैं। वही 24 जनवरी को हम, मैं आपको 4 पॉइंट बताता हूं वन बाय वन, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। 24 जनवरी को ही, ठीक है, 24 जनवरी को ही 1950 के अंदर संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने राष्ट्रगान जन गण मन को नेशनल एंथम और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2008 से यह दिवस मनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड एम्पावरमेंट इसको मनाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 24 जनवरी के दिन भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। वही 24 जनवरी को एक और इम्पोर्टेंट दिन है, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और आज शिक्षा ही है जिसकी बदौलत देश, दुनिया, हमारा प्रोफेशन आगे से आगे ग्रो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। करंट अफेयर्स के भी मैंने आपके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट शेयर किए। इसके अलावा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो अदर सब्जेक्ट्स है उसके रिगार्डिंग भी कुछ कुछ टिप्स दूँ साथ में। ठीक है, एंड अगर आपके इन वीडियोस के जो नर्सिंग एजुकेशन बेस्ड वीडियोस के अलावा जो आपको जो एक्स्ट्रा टाइम के अंदर मैं बता सकूंगा, एक्सप्लेन कर सकूंगा, उन वीडियोस के अंदर भी मैं आपको उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी टिप्स दूंगा। लाइक हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, जी के, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको वो सब प्रिपरेशन के लिए कंटेंट आपको प्रिपेयर करवाने की कोशिश करें, आपको टिप्स बताए जो आपको एग्जाम के अंदर स्कोरिंग मार्क्स करवा सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन द लास्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट।